अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद एंड हमजा इन यूके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडे आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर माय 1 ईयर एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पर आपको कैसी कैसी आसानियाँ मिलती हैं, कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़ मिलती हैं। और मैं सारी जर्नी बताऊंगा शुरू से एंड तक कि मैंने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जॉब की और मुझे वहाँ से कैसे कैसे पैसे मिलते थे और किस किस जगह पे किस किस प्लेटफॉर्म पे मैंने अप्लाई किया जहाँ से मुझे जॉब मिली। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई डू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अहमद इर्तज़ा और मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ आने से पहले मेरी स्टडीज़ जो थी वो एमकॉम थी और एमकॉम में मेरी 3.37 जीपीए थी। उससे पहले मैंने बीकॉम किया था, बीकॉम के अंदर मेरी थी कोई 3.7 जीपीए। तो एमकॉम की बेस पर मैंने यहाँ मास्टर्स में एडमिशन लिया और मैं राइट नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में पढ़ रहा हूँ और मेरे इस टाइम तकरीबन 2 सेमेस्टर हो गए हैं, थर्ड चल रहा है। उसके बाद मेरी रिसर्च है और मेरा 2 ईयर प्रोग्राम है और जो फीस आपको पे करनी पड़ती है वो आपको 1 ईयर के अंदर ही पे करनी पड़ती है, बेशक आपका 2 साल का कोर्स हो। और मेरी जो फीस थी वो थी 14,850 पाउंड, जो कि आज के पाकिस्तान के रुपीज़ के हिसाब से तकरीबन 50,49,000 के करीब बन रही है। तो जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पे कर चुका हूँ। तो मेरी जर्नी के शुरू में बताता चलूँ कि भाई मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो कि शुरू से प्लान करता है कि यार मुझे अब्रॉड जाना है स्टडीज़ के लिए। बेसिकली ये सारा प्लान मेरे कज़न का था, उसके अंदर मैंने हमजा को भी एडअप किया और सारा प्रोसेस चलने में मेरे तकरीबन 5 मंथ लगे हैं और वो पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर किसी को देखना है तो वो वीडियो जाके देख सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया आपके कितने पैसे लगेंगे और कहाँ कहाँ आपके कैसे कैसे पैसे लगने वाले हैं। तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना क्योंकि पाउंड का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो भाई मैंने अप्लाई किया था बीसीयू में। बेसिकली सबसे पहले बीसीयू में भाई 1 माह हो गया था, मेरा लेटर ही नहीं आ रहा था। फिर हमने हार्टफोर्डशायर, बीपीपी और पोर्ट्समाउथ, एक यूनिवर्सिटी और थी, वहाँ पे अप्लाई किया और उन सबसे 1 वीक के अंदर ही हमारा लेटर आ गया। तो हमने पहले बीपीपी को चूज़ किया, लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पर मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, हार्टफोर्डशायर चूज़ कर लिया। और मैंने यूट्यूब पर ही कहीं देखा था कि सिर्फ 30 मिनट लगते हैं आने जाने में, जो कि अब मुझे पता लगता है वो कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे लगते ही लगते हैं। तो भाई कंसल्टेंट की बातों पे नहीं जाना, ठीक है। और यूट्यूब वाले जो बंदे हैं उनको भी ध्यान से सर्च करना, क्योंकि वो भी अक्सर झूठ बताते हैं कि भाई सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ईस्ट लंदन से कम 2 घंटे लगते हैं जाने में। तो ये बात थोड़ा माइंड में रख कर आना। उसके बाद अब मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ जॉब की, क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद सबसे पहले जॉब हासिल करनी होती है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी फीस देनी है, अपने खर्चे देने हैं। आने से पहले भाई मैं इनिशियल 5,000 पाउंड दे के आया था। मेरे टोटल तकरीबन 20 to 23 लाख लग गए थे, जिसके अंदर मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो आधे से ज़्यादा मेरी अपनी थी, बाकी मैंने कुछ हेल्प ली थी। इस वजह से वो मेरे पैसे बच गए। अब यहाँ पर मैं सिर्फ 5,000 पे करके आया था। अब मेरी नेक्स्ट 2,500 जो पाउंड फीस थी वो मुझे 3 माह के अंदर देनी थी। और पहले तकरीबन 1.5 माह तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। उस पहले मंथ के अंदर मुझे एक जॉब मिली। आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको पता लगे कि यार यहाँ पे आते ही आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, थोड़ी सी हार्डनेस आपको फील करनी पड़ती है। तो पहली जो मुझे जॉब मिली वो बेसिकली मुझे बर्तन धोने की मिली थी, ठीक है। शर्म वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे हर बंदे को हर काम करना पड़ता है। तो वो मैंने तकरीबन 2 दिन ही काम की। यकीन मानो उस टाइम बंदे को रोना आता है, लेकिन यहाँ पर आगे जब आपको कमाना आता है, आप खुद कुछ करना पड़ता है, तो सब कुछ करना पड़ता है कि यार मास्टर्स करके हम बर्तन धो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई शर्म नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल नाम है, मैनेजर तक आपके साथ बर्तन धो देता है, ठीक है। तो ये शर्म फील नहीं करनी भाई। वो 2-3 दिन मैंने की और मैंने साथ में अपना सिक्योरिटी का बैच अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो एक दिन मैं नहीं गया तो उसने मुझे जॉब से ही निकाल दिया। एक एक जॉब गई। अभी दूसरी जॉब में क्या था, वो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की जगह थी, उस पर वो मुझे बराबर 10 पाउंड दे रहा था और वो मुझे घंटे के लिए बुलाता था या 2 घंटे के लिए बुलाता था। उसमें समझो कि मैंने उस बंदे की हेल्प की, ठीक है, उस चीज़ों को निकालने में लाने में। तो वो भी मुझे डेली का कोई 20 पाउंड, 5 पाउंड, 30 पाउंड ऐसे करके वो मेरा 1 मंथ वो भी गया तकरीबन, यानी 1.5 मंथ से ज़्यादा मेरा ऐसे ही गुजर गया। मेरे पास कोई ऑफिशियल अच्छी जॉब नहीं थी और मैंने जस्ट सीट के लिए अप्लाई किया था और उसकी जो मुझे फर्स्ट डेट मिली थी मेरी इंडक्शन के लिए, वो मिली थी मुझे तकरीबन 2 मंथ के बाद। यहाँ पर वो इतनी बुकिंग पहले ही रखते हैं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर एक सीट निकल आई, उन्होंने मुझे जल्दी बुला लिया, 1 माह के अंदर ही बुला लिया, मैं चला गया और वो मेरी बेसिकली ऑफिशियली फर्स्ट कह लो कि जॉब शुरू हो गई। वहाँ पर मैंने कम से कम एक 1.5 मंथ काम किया, ठीक है। और उनकी पे भी अच्छी थी, तकरीबन 11 पाउंड वो पे कर रहे थे पर आवर। उसके बाद डिलीवरीज की जो चार्जेस है वो अलहदा आपको पे करते हैं, तकरीबन 40-50 पैंस पर डिलीवरी था। उसके बाद अगर वीकेंड्स हैं तो वीकेंड्स में आपको तकरीबन मिडनाइट से पहले आपको मिलते हैं 1.5 पाउंड।
और मिडनाइट के बाद आपको मिलते हैं 2.5 पाउंड, तकरीबन इसके आसपास ही था। तो वो जो बड़ी अच्छी गई। लेकिन जैसे ही रमज़ान आया, रमज़ान में ये हुआ कि आपकी जॉब्स थोड़ी सी शॉर्ट भी हो जाती हैं, थोड़ी बढ़ भी जाती हैं। अब डिपेंड करता है आप काम क्या कर रहे हो। अब डिलीवरी में ये था कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा, अब मैं ईस्ट साइड पे रहता था ना, तो मैंने जो जस्ट ईट ज्वाइन की थी वो ईस्ट लंदन की थी। अब वहाँ पर ये हुआ कि भाई जस्ट ईट जो भी डिलीवरी आती थी ना, वो ज़्यादातर मुस्लिम के घर में ही जाती थी। वहाँ पर तकरीबन 70-80% मुस्लिम से, तो वहाँ से डिलीवरीज आनी बंद हो गई और उन्होंने हमें नेक्स्ट वीक से काम देना ही छोड़ दिया। तो मेरी वो जॉब भी गई, ठीक है। अब मेरी 3 जॉबें गई। उसके बाद फिर तकरीबन ना मेरे एक सेमेस्टर का लास्ट वीक रह गया था, लेकिन अब तक उन्होंने हमसे फीस नहीं मांगी थी। ये सबसे अच्छी बात थी आर्टफोर्ड की, कि वो लोग आपको रिलैक्सेशन बड़ी अच्छी देते हैं। तो इस वजह से मुझे फीस की किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी अकोमोडेशन का खर्चा जो मैं थोड़ा बहुत चलाता गया। अब उसके बाद मैं फिर जॉबलेस था। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया एक बेकरी में। बेसिकली हमजा ने वो जॉब ढूंढी थी, वो वहाँ पे जॉब कर रहा था, मैंने भी अप्लाई किया, मेरा भी जैक लग गया। तो मुझे वहाँ पर उन्होंने असिस्टेंट शेफ़ रख लिया और इसका रोल थोड़ा सा चेंज था। तो अब सीन ये था कि वो हमें 11 पाउंड पे कर रहे थे पर आवर, और मुझे कम से कम बन जाते थे 220-230 पाउंड मेरे ना पर वीक बन रहे थे वहाँ पर। यानी कि मैं इजीली 1000 टच कर रहा था। तो मेरे जो पैसे थे ना, थोड़े बहुत बनने शुरू हो गए थे। अब हुआ क्या, अब ईद आ गई, अब मुझे नमाज़ पढ़नी थी। मैंने उनको मैसेज किया मैडम को कि मैम मैं ना 1 घंटा लेट हो जाऊँगा। तो मैडम ने कहा तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी चौथी जॉब भी गई। अब फिर मैं जॉबलेस हूँ, लेकिन तब तक मेरा सिक्योरिटी का कार्ड आ गया था, क्योंकि मैंने वो आते ही अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मेरे जितने कज़न थे वो सिक्योरिटी के ही जॉब्स कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया। वहाँ पर रिलैक्सेशन बहुत थी कि जो जॉब आपको पसंद है आप चूज़ कर सकते हो। अब हुआ ये कि वहाँ से फर्स्ट वीक, अब मेरी समर शुरू हो गई थी, लेकिन अब तक मुझे उन्होंने फ़ीस का नहीं बोला था, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी बात थी। अब हुआ क्या कि मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया। फर्स्ट वीक में एक जॉब आई, फिर उसके बाद 2 जॉबें की मैंने नेक्स्ट वीक, फिर 4 की, 5 की, फिर जो जॉब आती थी मैं उठा लेता था। ठीक है, आपको लोकेशन देख के वो जॉब उठा लेनी है कि आपके घर के पास है। तो मैंने वो पूरा वीक, पूरा मैं 30 दिन भी काम करता रहा हूँ। तो फिर कहीं जाके कुछ ये हुआ कि उनका मेरे साथ इतना ट्रस्ट बन गया कि वो मुझे रोटा देने लग गए। ठीक है, फिर मेरा पूरा महीने का रोटा आने लग गया। तो वहाँ मेरे ना बड़े अच्छे पैसे बनने लग गए। लेकिन बीच में जब इवेंट्स आते हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। फिर मैंने इवेंट शुरू कर दिए डिफरेंट कंपनीज के साथ। जब आहिस्ता आहिस्ता आप शुरू करते हो ना, आपका बहुत लिंक बन जाता है, टाइम लगता है लेकिन बन जाता है। तो मैंने सबसे पहला इवेंट किया जुबली इवेंट। वहाँ से मैंने 12-12 घंटे की शिफ्टें की, नाइट की, और समटाइम मैं डे भी कर लेता था उसके साथ। लेकिन वो बात है कि यार आप जितनी मेहनत करोगे ना, आपको उसका फल भी मिलेगा। मैंने उस माह कम से कम कोई 28-2900 पाउंड मैंने उस मंथ में अर्न कर लिया। और जुबली इवेंट के बाद मैंने ना एक छोटा सा इवेंट लिया, जो कि वीक में 2 बार होता था, और वहाँ पे 16-16 घंटे की शिफ्ट थी। यानी कि मैंने तकरीबन 600 पाउंड से ज़्यादा मैंने 4 दिन के अंदर रन किया था। और मैं तकरीबन उन दिनों में सिर्फ 4-4 घंटे सोता था। तो यार जितनी एफर्ट करोगे उतना आपको अल्लाह देता रहेगा। ठीक है, तो एफर्ट करनी है, टेंशन नहीं लेनी। शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन बाद में आसानियाँ भी होती हैं। फिर मैं चला गया बर्मिंघम। मैंने आपको बताया कि बर्मिंघम के अंदर मैंने 12-12 घंटे की शिफ्ट की। ठीक है, 12 घंटे रेस्ट, 12 घंटे शिफ्ट। वहाँ पर अकोमोडेशन फ्री थी, खाना फ्री था, सब कुछ था। लेकिन वहाँ पर मेरा कज़न था, तो मैं उसी के घर रहता था। वहाँ से मैंने कम से कम 2700 पाउंड ईजिली कमा लिया। यानी कि मैं विद इन मैंने 3300-3400 पाउंड जो था ना, वो मैंने 5 वीक के अंदर अपना कवर कर लिया। तो खुद ही हिसाब लगा लो कि कितनी एफर्ट यहाँ पे करनी पड़ती है अपने लिए। ठीक है, आप किसी के लिए नहीं कर रहे, आपको खुद फीस पे करनी है, तो आपको सब खुद ही करना पड़ता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के अंदर कम से कम 6000 पाउंड से ज़्यादा कमा लिया था, जो कि मेरे लिए अनफ था। ठीक है, फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैंने जॉब चेंज करता गया जैसे जैसे मुझे जहाँ जहाँ अच्छा लगता गया। ठीक है, आपने अपनी आसानी भी देखनी है, अपनी सेहत भी देखनी है। फिर मैंने ब्रांड्स की तरफ ना अपनी जो जॉब थी वो शुरू कर दी। लाइक मैंने YSL कवर किया, डियोर किया, मैंने तकरीबन 7-8 ब्रांड जिसे कहो ना कवर किए हैं। और अभी भी ऑलमोस्ट मैं ब्रांड्स भी कवर कर रहा हूँ, और साथ में कुछ होटल्स लाइन में भी मैं आ रहा हूँ। फर्दर मेरा प्लान अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन स्टिल अभी तक मैं सिक्योरिटी की ही जॉब कर रहा हूँ। और दिसंबर 10 को मैंने अपनी पूरी फीस अल्हम्दुलिल्लाह पे की थी सिक्योरिटी के साथ ही। तो अब मुझे नहीं पता आप कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, लेकिन मेरी आप लोगों को नसीहत क्या है, यार टेंशन नहीं लेनी। पहले 1-2 मंथ यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, बंदा रोता भी है। मुझे फर्स्ट टाइम रोना आया था जब मैंने वो कंस्ट्रक्शन वाली जॉब की ना, और उस बंदे ने मुझे इतने कम पैसे बताए, मुझसे इतना काम लेने के बाद, मेरे घर भी नहीं पता ये बात।
तो जब मैंने उससे सुना ना कि वो मुझे इतने पैसे दे रहा था, तो लिटरली वो फर्स्ट टाइम था कि यूके के अंदर मैं रोया था, और वो आखिरी बार था, उसके बाद मैं कभी नहीं रोया। तो वो लास्ट टाइम ही था, ठीक है। तो उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रहमत करता गया, मैं मेहनत करता गया, और करते करते अब मेरा तीसरा सेमेस्टर भी चल रहा है, मेरी फीस भी पेड है, और मैं थोड़ा सा टेंशन लेस हूँ। तो ये थोड़ी सी मेरी जर्नी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों को यहाँ पे आके कैसे कैसे कहाँ कहाँ एफर्ट करनी पड़ती है। और छोटी सी नसीहत करूँगा कि भाई अपना जिस बंदे के साथ आप स्टिक हो, कहीं भी काम कर रहे हो, वहाँ पे बने रहो, अच्छे से काम करो, दिल लगा के काम करो। क्योंकि यहाँ पर ये है, ये लोग देखते हैं अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं कि यार मैंने सुना है कि आप लोगों को वैसे ही वो वीज़े भी दे देते हैं, अगर उनको पता हो कि आप काम अच्छा कर रहे हो। मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी काफ़ी जगह से, लेकिन स्टिल मैंने जो अपना फर्स्ट माइंड रखा ना, वो सिक्योरिटी की तरफ ही रखा हुआ था, क्योंकि मुझे अपनी फ़ीस कवर करनी थी। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इवेंट्स वगैरह में आप लोग फ़ीस निकाल लेते हो, तो मैंने भी ज़्यादातर अपनी फ़ीस जो थी वो समर्स में ही निकाली थी। और ज़रूरी नहीं कि आप सिक्योरिटी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, समर्स में आपको फुल टाइम अलाउ होता है, आप जितना मर्जी जहाँ मर्जी काम कर सकते हो। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। और एक बात कि आप लोगों को बेसिकली अपना यार कंफर्ट जोन ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी किया छोटा मोटा, और उसके साथ मैंने आके बर्तन वगैरह भी धोए हुए हैं। तो सब कुछ यहाँ पर आके करना पड़ता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। अब आपको मज़े की बात बताऊँ कि मैंने यहाँ पर आकर ना कभी जिम मेंबरशिप की तरफ देखा है, ना मैंने कभी मोबाइल लिया, सिर्फ एक मोबाइल डाटा का पैकेज था। इसके अलावा मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली जो कि मुझे थोड़ी सी मुश्किल डाले, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, आके अपना मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसा कुछ ना करना अगर आपने अपने पैसे जोड़ने हैं तो। और काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान कब आना है, तो अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी मेरी स्टडीज़ चल रही हैं, साथ में रिसर्च भी पड़ी है अभी पूरा 1 साल। तो लेट्स सी क्या बनता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरी छोटी सी जर्नी सुनकर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।